गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास एक त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। इस तरह से खींची गई है कि ये जो है वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगी, अर्थात AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC का। तो हम लोग को यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, तो सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इसके लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना में है कि हम लोग B से E को मिला दिए हैं, D से C को मिला दिए हैं, उसके बाद DM परपेंडिकुलर AC खींचा गया है और EN परपेंडिकुलर AB खींचा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे क्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग इसको तीन भाग में बांटे हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज AD है जिसको लाल रंग से रंगा गया है, दूसरा त्रिभुज है BDE जिसको ब्लू रंग से रंगा गया है, तीसरा है CDE जिसको ग्रीन कलर से कलर कर दिया गया है। अब यहाँ पर प्रमाण में एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार जो है वो AD है और ऊंचाई क्या है, EN है। उसके बाद उसी प्रकार एरिया ऑफ BDE, तो यहाँ पर है एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसको हल करेंगे तो 1/2 गुना DB और इसका भी ऊंचाई क्या होगा, EN होगा। इसको हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN बटा 1/2 गुना DB गुना EN। तो जो समान चीज़ है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 1/2 कट जाएगा, AD और EN और EN कट जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा क्या, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर AD बटा DB। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण A मान लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ADE, फिर से एरिया ऑफ ADE 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस पर हम लोग आधार AE लेते हैं और ऊंचाई जो है वो क्या लेते हैं, DM लेते हैं। तो हम लोग के पास आएगा एरिया ऑफ ADE इक्वल टू 1/2 गुना AE इंटू DM। उसी प्रकार फिर हम लोग DEC में लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होगा 1/2 गुना EC गुना DM। इसको हम लोग क्रमशः समीकरण 3 और 4 मानते हैं। तो जब 3 और 4 को डिवाइड करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEC बराबर AE बटा EC। इसको हम लोग समीकरण नंबर B मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये BDE और DEC एक ही आधार DE और समान समांतर भुजा BE और BC और DE के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, समान होगा। तो इसके आगे अगर हम लोग समीकरण A और B को मिलाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर है एरिया ऑफ AD बटा एरिया ऑफ DEC। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जब LHS बराबर है तो क्या होगा, RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो यही चीज़ प्रूव करना था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है।